परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को मिटा डालेगा और आपके जीवन में प्रकाश को लेकर के आएगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, वो अपने जीवन के हर एक फील्ड में जहां अंधकार वो देख रहे हैं, प्रभु वो ज्योति को आने वाले समय में देखे। पिता, पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता उसका 27 अध्याय और 1 पद से। और ये पद बहुत ही पावरफुल है और इस बाइबल वचन से मैं आपको 4 बातें समझाऊंगा। और मेरा विश्वास है यदि आपने इन 4 बातों को समझ लिया और अपने जीवन में आपने इन्हें उतार दिया तो आपके जीवन में प्रभु निश्चय काम करेंगे। जो कुछ इस वचन में लिखा गया है वो आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा, बशर्ते आपको इन 4 बातों को समझना है। ये वचन विशेषकर आपके लिए परमेश्वर ने बोला है। लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। भजनकार इस बात को कहते हैं, वो एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, एक घोषणा कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति है। पहली बात, परमेश्वर क्या है भजनकार के लिए? वो उसकी ज्योति है। और ज्योति का क्या काम होता है? ज्योति का काम होता है प्रकाश देना। ज्योति का काम होता है अंधकार दूर करना। आप जानते हैं जब सुबह सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिटने लगता है, मीन्स रात समाप्त होने लगती है। तो भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मीन्स वही है जो मेरे जीवन के अंधकार को मिटा देता है और मेरे जीवन में प्रकाश को लेकर के आता है। परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को मिटा डालेगा और आपके जीवन में प्रकाश को लेकर के आएगा। ये वचन आपसे कहता है यदि आप भी भजनकार की तरह परमेश्वर को अपनी ज्योति मानते हैं, अपनी ज्योति समझते हैं, तो निश्चय वो ऐसी ज्योति आपके लिए बनेगा कि आपके जीवन का जो अंधकार है वो मिट जाएगा और भोर के समान आपके जीवन में एक नई सुबह आएगी। तरोताजगी को लेकर, नई उम्मीदों को लेकर एक नई सुबह आएगी। वो आशीषों की सुबह होगी। अपने परमेश्वर को अपनी ज्योति माने। और ज्योति का काम क्या होता है? ज्योति का काम होता है हमें डायरेक्शन दिखाना, हमें रास्ता दिखाना। यदि आप रात के समय में ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार में, आपकी बाइक में यदि लाइट नहीं है तो आप थोड़ा भी नहीं चल पाएंगे। चाहे आप पैदल ही क्यों नहीं चल रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास रात को टॉर्च नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है, तो आप 1-2 कदम भी मुश्किल से चल पाओगे। यानी कि ज्योति का काम होता है हमें रास्ता दिखाना। ज्योति हमें डायरेक्ट करती है, ज्योति हमें सही मार्ग पर लेकर के जाती है। यदि परमेश्वर आपकी ज्योति है तो वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। यदि परमेश्वर आपके ज्योति है तो वो आपको अंधकार में भी रास्ता दिखा देगा। जब आप कंफ्यूजन होंगे, जब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, उस समय में आपको रास्ता दिखा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारी ज्योति है। और भजनकार इस घोषणा को करते हैं कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मीन्स मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे गाइड करने वाला, मेरे जीवन को डायरेक्ट करने वाला मेरा परमेश्वर है। दूसरी बात जो भजनकार कहता है वो कहता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो मेरा उद्धार है, मेरा छुटकारा करने वाला है, मुझे छुटकारा देने वाला है, मेरे दुश्मनों से छुटकारा देने वाला है, मुझे बचाने वाला है, मुझे सुरक्षित रखने वाला है। मानो मेरे दुश्मनों से वो मुझे छुड़ाने वाला है, मेरी ओर से लड़ने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, मेरा छुटकारा करने वाला है, मुझे मुक्ति देने वाला है मेरा परमेश्वर। मुझे पापों से क्षमा देने वाला, मुझे पापों से छुटकारा देने वाला, मुझे मृत्यु से छुटकारा देने वाला, मुझे दुश्मनों से छुटकारा देने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। इसलिए वो मेरा उद्धार है। मैं ऐसा करता हूं ये 2 बातें आपको समझ आई होंगी कि परमेश्वर आपकी ज्योति है और परमेश्वर आपका उद्धार है। तीसरी बात भजनकार कहता है कि मैं किससे डरूं।
अब जब परमेश्वर मेरी ज्योति है, अंधकार में भी मुझे रास्ता दिखाने वाला है, मेरे अंधकार को मिटाने वाला परमेश्वर है और मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो मैं किससे डरूं? मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, तो मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? इसका मतलब यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है किसी दुष्ट से, किसी विरोधी से, किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, किसी दुश्मनों से, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार है, छुटकारा देने वाला, आपको बचाने वाला, आपकी ओर से लड़ने वाला, आपका उद्धार करने वाला स्वयं परमेश्वर है। और आप इस बात को मानते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात जो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, लिखता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। वो दृढ़ चट्टान है। एक गढ़ समझते हैं आप? सुरक्षा के लिए एक गढ़ बनाया जाता, मानो यूं समझ लीजिए आप, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह है जिस पर कोई भी दुश्मन अटैक न कर पाए। दुश्मन का हर एक हथियार उस गढ़ में सफल न हो पाए। ऐसा दृढ़ गढ़ बना हुआ है जिसे तोड़ना नामुमकिन है, नामुमकिन है। दृढ़ गढ़। और भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। वो मेरे चारों ओर एक आग की सी शहर पना है। वो मुझे सुरक्षित रखने के लिए मेरे चारों ओर एक दृढ़ गढ़ है, और उस गढ़ को भेदना नामुमकिन है, असंभव है। दुष्ट का कोई भी हथियार उस गढ़ को भेद नहीं पाएगा। भजनकार एक जगह पे लिखता है, कहता है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें तो हमारे परमेश्वर के नाम का भरोसा है। जिनको घोड़ों और रथों पर भरोसा था वो तो गिर पड़े, वे तो हार गए, लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पर था वे सीधे खड़े रहे। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि वो मेरा दृढ़ गढ़ है। दुश्मन चाहे कितने भी बड़े हों, विरोधी चाहे कितने भी ताकतवर हों, डर चाहे कितना भी खतरनाक हो, लेकिन भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। जब वो मेरा गढ़ है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरी ज्योति है, तब कहता है कि मैं किसका भय खाऊं। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी बीमारी से, किसी दुष्ट शैतान से, किसी विरोधी से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के दिन परमेश्वर के हाथों में है। क्योंकि मुझे छुड़ाने वाला, मुझे उद्धार देने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला, मुझे ज्योति दिखाने वाला, मुझे रास्ता दिखाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी ज्योति है, आपका उद्धार है, आपका दृढ़ गढ़ है, इसलिए आप डरे नहीं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को दे। इस वचन की इन 4 बातों को अपने जीवन में आप अप्लाई करें, माने इस बात को, समझें इस बात को, घोषणा करें इस वचन की आज रात में। निश्चय परमेश्वर आपको हर एक डर से, हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, परमेश्वर आपको हर एक बुरे सपने से, परमेश्वर आपको हर एक डरावने सपने से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और उस गवाही के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपके जीवन में काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुलेखा सिंह बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश कटनी से। मेरी गवाही है कि मेरे सर में, मेरे आँखों में और मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। जब आपने प्रार्थना किया सिस्टर दीदी ने, तो मुझे इस परेशानी से, इस दर्द से मुझे छुटकारा मिल गया, मुझे चंगाई मिली। और मेरे साइटिका की भी प्रॉब्लम थी, तो उससे भी परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। और इस मॉर्निंग फास्टिंग के दौरान जब पीके भैया ये गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे कौन सा वरदान दिया है। थैंक यू पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रभु इस फेलोशिप का, इस प्रार्थना का हिस्सा बने परमेश्वर, उन्हें प्रभु आप नामो नाम आशीष दे प्रभु, बढ़ाएं परमेश्वर, फलवंत करें प्रभु। और परमेश्वर प्रभु जब वो इस संगति में बने हुए प्रभु, तो इस संगति के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि हर एक के मन को तैयार करने वाला मेरे परमेश्वर आप हैं मेरे पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज बहुत सी बातें रही हों पिता परमेश्वर, जिसको लेकर आपके लोग डिस्टर्ब रहे हों, डाइवर्ट रहे हों, और प्रभु जी कंफ्यूज रहे हों परमेश्वर पिता, चिंतित और परेशान और दुख में रहे हों। परंतु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि जब वो तेरी प्रेजेंस में आते तो प्रभु अद्भुत शांति को, अद्भुत सुकून को प्रभु, आपके आनंद को प्रभु वो इंटरनली महसूस करते हैं पिता। क्योंकि हर एक का विश्वास मेरे परमेश्वर पिता तुझ पर है पिता, और जो तुझ पर विश्वास करता है परमेश्वर पिता प्रभु, तू उसे चैन और विश्राम देता है प्रभु। और सच में प्रभु आपका विश्राम आज की शाम में हर एक व्यक्ति के जीवन में आए प्रभु। बहुत से लोग हैं जो आप अपने आप को पिता बहुत थका हुआ, बहुत ही कमजोर, बहुत ही प्रभु जी पावरलेस महसूस करे खुदा। इस समय प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य दे मेरे पिता, इस समय आप उन्हें चैन और विश्राम दे प्रभु। इंटरनल और माइंड में प्रभु, थॉट्स में आप उन्हें विश्राम दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, इस समय हर एक जन प्रभु जी तैयार हो सके पिता आपसे प्रार्थना करने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, तेरे वचन के मुताबिक प्रभु जी उन बातों को ग्रहण करने के लिए, उन डिक्लेरेशंस को करने के लिए प्रभु, जैसे कि आज हमने वचन में सुना प्रभु। मैं आभारी और धन्यवादी हूं पिता आपके वचन के लिए प्रभु जी। सच में मेरे पिता आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन प्रभु जी जीवनों को खुदावन प्रकाशमान करने वाला वचन है प्रभु, क्योंकि वो वचन स्वयं आप है मेरे खुदा। इसलिए प्रभु हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु कि आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया पिता। हर एक व्यक्ति जिसे तूने बुलाया और चुना है और अपने राज्य में प्रवेश कराया प्रभु, आप उनसे बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा, आप उन्हें करेक्ट करते हैं अपने वचन के द्वारा, आप प्रभु उन्हें गाइड करते हैं अपने वचन के द्वारा, आप उनके जीवनों में परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु। इसीलिए प्रभु उस वचन का हम बहुत आदर और सम्मान करते हैं, और अपने प्रभु इस हृदय रूपी भूमि पर प्रभु उस वचन को ग्रहण करते हैं। रिसीव योर वर्ड लॉर्ड फादर। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने ग्रहण किया उनके लाइफ में ये वचन फ्रूटफुल हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो आज वचन प्रभु जी जो हमने सुना प्रभु, जो समझा प्रभु, जो बात आपने की प्रभु, उसे बड़ी ही गंभीरता और बड़ी ही गहराई से प्रभु तेरे लोग इस वचन को लेने पाए परमेश्वर, और ये इस बात को डिक्लेयर करने पाए परमेश्वर पिता कि तू उनकी लाइट है प्रभु जी, तू उनका प्रकाश है परमेश्वर पिता, तू ज्योति है परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु इनकी लाइफ अंधकार में है, या फिर परमेश्वर वो डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं प्रभु कि किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर प्रभु जीवन का बहुत से क्षेत्र हैं जो अंधकार में है प्रभु, मेरे पिता मैं आज उन भाई बहनों को, उन बच्चों को, उन यूथ को, उन जवानों को खुदावन तेरी उपस्थिति में रखती हूँ पिता, जिनके जीवन आज अंधकार में है, जिनके जीवन में प्रभु वो डायरेक्शन के लिए प्रभु तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, प्रभु मार्गदर्शन चाहते हैं प्रभु, जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, मानो कि एक प्रभु डार्कनेस परमेश्वर पिता उनके आंखों के सामने है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज मैं इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु डिक्लेरेशन को करती हूँ पिता, आज मैं इनकी फैमिली के लिए डिक्लेरेशन को करती हूँ पिता, आज मैं इनके बच्चों के लिए डिक्लेयर करती हूं पिता परमेश्वर कि खुदावन तू प्रभु अपने लोगों की ज्योति है पिता, उनका प्रकाश है परमेश्वर, उनके परिवार के, उनके बच्चों का, उनके रास्तों के लिए प्रभु तू प्रकाश है, उनके जीवन में प्रभु जी उन्नति करने के लिए तू प्रकाश है, उन्हें डायरेक्शन देने के लिए, लीड करने के लिए प्रभु तू प्रकाश है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूं जितने लोग ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, वो अपने जीवन के हर एक फील्ड में जहां अंधकार वो देख रहे हैं प्रभु, वो ज्योति को आने वाले समय में देखे पिता, वो लाइट को देखे प्रभु, एक बेस्ट डायरेक्शन को परमेश्वर पिता आपके द्वारा गाइड करते हुए प्रभु ये देखे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु परिवारों में अंधकार यीशु के नाम में चला जाए, वो दुष्ट के द्वारा आने वाला अंधकार, वो दुष्ट के द्वारा आने वाली रुकावटें, वो बाधाएं, वो प्रभु जी डोर जो क्लोज हैं, जो अंधकार में भविष्य नजर आ रहा है, यीशु के नाम में प्रभु आज से प्रभु तेरे लोगों की ज्योति प्रभु तू है। जिस प्रकार प्रभु जी भजनकार दाऊद इस बात को कह रहे परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा आज हर एक जन अपने लिए डिक्लेयर करे प्रभु तू मेरी ज्योति है,
मेरे साथ मिलकर कहें, प्रभु तू मेरी ज्योति है, प्रभु तू मेरे बच्चों की ज्योति है, प्रभु तू हमारे परिवार की ज्योति है, प्रभु तू मेरे मार्ग की ज्योति है परमेश्वर पिता। और तेरा वचन इस बात को कहता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और प्रभु आज जितने लोग डायरेक्शन के लिए वो जो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कहां जाना और क्या करना है, मैं प्रार्थना करती हूं पिता कि परमेश्वर इनके मार्ग के लिए तो उजियाला बन परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप लीड करें, गाइड करें परमेश्वर पिता, हर एक डार्कनेस इनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। आप एक अच्छे पार्टनर के लिए इन्हें लीड करें प्रभु जी, आप एक अच्छे जॉब के लिए इन्हें लीड करें, एक अच्छे काम के लिए इन्हें लीड करें प्रभु, कुछ उत्तम करने के लिए आप इन्हें लीड करें प्रभु, कुछ अचीव करने के लिए आप इन्हें लीड करें, आप इन्हें डायरेक्शन दे प्रभु, इन्हें डायरेक्ट करें परमेश्वर पिता कि कहां इन्हें जाना है और क्या करना है प्रभु। बहुत से लोग कंफ्यूजन में, सारे कंफ्यूजन यीशु के नाम में चले जाएं। धन्यवाद करते पिता, तूने कहा कि यहोवा मेरा उद्धार है। यस माय लॉर्ड जीसस, आप हमारे सैल्वेशन है प्रभु, आप हमारा उद्धार है, छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जब ये नशे में है प्रभु जी, बहुत सी गलत आदतों में है प्रभु, जब प्रभु इनके अंदर कुड़कुड़ाहट का आदत है प्रभु, दूसरे पर दोष लगाने का आदत है प्रभु, जेलेसी का आदत है परमेश्वर पिता, और भी बहुत से एडिक्शन, व्यभिचार, गलत काम, गलत सोच, गलत थॉट परमेश्वर पिता, और प्रभु जी नकारात्मक बातें प्रभु जी, प्रभु लस्ट और हर प्रकार के प्रभु अभिलाषाएं प्रभु यदि इनके जीवन में है, तूने कहा है कि तू उद्धार है प्रभु। मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु भजनकार अपने लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार आज हर एक भाई बहन जो नशे में, बुरी लतों में, या फिर उनके परिवार में कोई भी गलत आदतों में, कोई भी गलत रिश्ते में फंसे हैं, तो आज इस बात को कहें कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार है। यीशु नासरी के नाम से इस डिक्लेरेशन के द्वारा प्रभु जी, आज वो सारी बातें प्रभु जिसमें ये फंसे हैं, जो बातें इनके ऊपर प्रभुता कर रही है खुदा, उन बातों से छुटकारा इनके जीवन में आए इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार का लस्ट, हर प्रकार का अभिलाषा, हर प्रकार का गुस्सा, हर प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग, हर प्रकार का दोष लगाने वाली आदत, हर प्रकार की वो गलत बातें यीशु के नाम से नौजवानों के जीवन से, भाई बहनों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। आज की रात में परमेश्वर पिता प्रभु, यदि आज इनके जीवन में कोई भी डर है प्रभु, और किसी भी व्यक्ति को लेकर डर है, किसी भी बात को लेकर डर है प्रभु, यीशु के नाम से मेरे खुदावन वो डर का कारण इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। यदि अपने आप के प्रभु नुकसान होने का डर, किसी व्यक्ति का डर, या फिर प्रभु किसी भी दुष्ट आत्मा का डर, या फिर दुष्ट के कार्यों का डर, किसी दुर्घटना होने का जो डर इनके मन में, यीशु के नाम में हर प्रकार का डर मैं तुझे डांटती हूं। इन बच्चों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से, नौजवान भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार के डर जा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में। यस माय लॉर्ड, योर प्रेजेंस विद अस फादर, आपकी प्रेजेंस आपके लोगों के साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर पिता, और सच में प्रभु तू अपने लोगों का दृढ़गढ़ है। यस माय लॉर्ड जीसस, आप परमेश्वर पिता अपने लोगों के पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दृढ़गढ़ हैं परमेश्वर पिता। उनके प्रभु जी एक सुरक्षा प्रभु, एक सुरक्षा एरिया प्रभु आप हैं मेरे खुदावंद यीशु में से, जिसमें कि वो सुरक्षित हैं। हाँ प्रभु, जितने लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बहुत सी बातों की सुरक्षा के लिए प्रभु चिंतित है, परंतु धन्यवाद कि तू अपने लोगों का सुरक्षा कवच है परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक नींद आने की समझ, हर एक परेशानी, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की गलत बातें चली जाए यीशु के नाम में। निश्चिंत होकर तेरे लोग सोने पाए प्रभु। इस समय यदि आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु आपने कहा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इस समय परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें किडनी फेलियर हुआ है प्रभु जी, जिनके लिवर में प्रॉब्लम आई है प्रभु, जिनके स्टमक में प्रभु जी दिक्कतें हैं प्रभु जी अल्सर है प्रभु, रसोलियां हैं प्रभु, यीशु के नाम में सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, हर प्रकार का सिस्ट, एलर्जी, इन्फेक्शन प्रभु, सफेद दाग यीशु के नाम में इनके शरीर से नष्ट हो। इसी वक्त हड्डियां, मांसपेशियां, नसें चंगी हो, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स चंगे हो यीशु के नाम में। आंखें, कान, मुंह, पैर चंगे हो यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक चंगे हो यीशु के नाम में। प्रभु जी ने बार बार चक्कर आते, बार बार सरदर्द होता है, या फिर परमेश्वर प्रभु जी उनकी मेमोरी कम होती जा रही है यीशु के नाम में, इसी वक्त आपकी चंगाई को बोलते हैं प्रभु। जिनके शरीर में घाव बने प्रभु, उन घावों को यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। छोटे बच्चे इसी समय सर्दी के मौसम में होने वाली हर एक बीमारी से छुटकारा मिले इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। प्रभु आज रात में प्रभु अपने लोगों के साथ में हुए, उन्हें प्रोटेक्ट करें, और जितनों ने प्रभु
हमारे साथ मिलकर दुआ की है प्रभु, प्रार्थना की है प्रभु, डिक्लेरेशन को किया है प्रभु। धन्यवाद, उनके लाइफ में प्रभु आपने कार्य किया। इसलिए प्रभु हर एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते, प्रार्थना विनतियों को आपके हाथों में देते, धन्यवाद देते प्रभु, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है और बोया है प्रभु, अपने जीवन में फलवंत होते हुए देखें, वो प्रभु मल्टीप्लिकेशन को देखें पिता परमेश्वर, बढ़ोतरी को देखें पिता, इनकी कमाई पर आप आशीष और बरकत दें प्रभु। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।